नमस्कार, मैं राहुल और आप देख रहे हैं अंतिम सच न्यूज़। अभी हाल फिलहाल में 29 जनवरी को एक घटना घटा था। परसों पेड़ा में एक महिला का जो है और उनके बच्चा को जो है मौत हो गया था और उसी सिलसिले में आज हम लोग आए हैं। चोरिया गांव है और खरौंधी जगह पड़ेगा। अब विशेष में भी बात करेंगे। जो महिला जो है जो डेथ कर चुकी हैं, उनके पति हैं हमारे समक्ष हैं और जनप्रतिनिधि लोग हैं। तो अभी हम बात करने का प्रयास करेंगे और क्या कुछ मामला था और कैसे ये सब किनके लापरवाही से हुआ, अभी उस मुद्दे पे भी हम लोग बात करेंगे। और कैसे ये हुआ और शुरुआत कहाँ से हुआ और कैसे ये सब जो है इतना बड़ा हृदय विदारक जो घटना है, कोई छोटा मोटा घटना नहीं, बहुत ज़्यादा ये निंदनीय घटना है। तो ये बात करेंगे। अभी हम लोग आ चुके हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आदित्य पासवान, ग्राम चौरिया, खरौंधी प्रखंड, गढ़वा जिला, झारखंड। देखिए, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग को मालूम पड़ा, हम लोग देखे भी और काफ़ी मतलब ये चीज़ वायरल भी हुआ है कि पुष्पा देवी जो आपकी पत्नी थी, उनके साथ में एक अप्रिय घटना जैसे कि हुआ और वो जो है उनका मौत हो चुका है फिलहाल में, साथ में एक बच्चा का भी हुआ है। तो देखिए, इस पे हम लोग बात करना चाहते हैं और कैसे ये घटना घटा, क्या कुछ मामला था, किनकी लापरवाही थी, कैसे ये पूरा हुआ, हमको आप विस्तार से बताइए, है ना। तो ये चीज़ कैसे हुआ था बताइए। सबसे पहले हम यहाँ से चले सदर हॉस्पिटल। वहाँ गए तो एक अपना आदमी से वो राम प्रवेश राम फोन से बात हुआ। अब बात हुआ तो सदर में अल्ट्रासाउंड करा के सब। राम परवेश राम कौन थे? वो हमारे साला के रिश्तेदार थे। तो सब कुछ करा के और नर्स को समझा बुझा के वो 8 बजे चले गए घर। तो जब ये मैडम हमारा पत्नी जो है बकाने लगी, तब बकाने लगी तो उन लोग जो है बलजबरी बाई जबरदस्ती इंजेक्शन चढ़ा के पानी चढ़ा दिया। 1 मिनट, इंजेक्शन जो चढ़ाया और जो जबरदस्ती किया, कौन लोग थे, कौन थे वो? शांति, नीलू और नयन। शांति, नीलू और नयन ये नर्स थे? जी, वो नर्स थे वहाँ पे। शांति नीलू लड़की होंगी? हाँ, लड़की, कुमार लड़की जो भी हैं। और जो नयन थे वो लड़का थे? हाँ, लड़का। नयन कुमारी थी कि लड़का थे कि लड़की थी? तीनों लड़की थे? तीनों लड़की। अच्छा, ठीक है। इसके बाद फिर उन्होंने जो है आपकी पत्नी को जो पानी चढ़ाने का प्रक्रिया पूरा होता है वो स्टार्ट किए? हाँ, स्टार्ट कर दिए। तो पानी पत्नी मेरी झटकार दी तो व्याकुल हो गई। तो एक अलग रूम में उन लोग तीनों जो है उसको शिफ्ट किया। अच्छा। कि इसको अलग रखिए। वहाँ पे कोई डॉक्टर थे कि नहीं? वहाँ पे डॉक्टर पहले थे, 5 बजे से पहले थे, बाकी कोई नहीं थे। जब आप पत्नी को लेकर वहाँ पहुंचे थे उस टाइम को डॉक्टर आए थे कि नहीं? एक महिला डॉक्टर थी। उनका नाम पता है क्या आपको? उनका नाम पता नहीं, चश्मा लगाती है, मास्क लगाती है वो। आगे बताइए क्या फिर मामला हुआ। तो फिर वो व्याकुल हो गई तो वो बोले कि जी इनको ले जाइए आप बाहर। तो बाहर आए तो फोन किए कि ठीक है आप मिलाप हॉस्पिटल में ले जाइए। मिलाप हॉस्पिटल में ले जाने के लिए कौन बोले आपको? वो नर्स लोग बोले हैं लोग। देखिए, हिचकिचाइएगा नहीं, एकदम आराम से बात करिए। हम लोग जो है सबको जो है आप ही के लिए हैं, आपके लिए ही आए हैं, ठीक है। और जो भी देखिए जो भी सच्चाई का जो अंतिम सच होता है, जो मामला इस टाइप का हो रहता है, हम लोग उसको उजागर करने का प्रयास करते हैं और देखिए कोशिश करते हैं कि किसी के साथ ये अप्रिय घटना ना हो, है ना। तो इसलिए एकदम बिंदास होकर बोलिए, जो भी मामला था एकदम विस्तार से, एकदम रिलैक्स होकर बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बताइए कि फिर जब मिलाप हॉस्पिटल में जब ले जाने का बात हुआ तो ये वो नर्स लोग ही बोली आपको? जी, नर्स लोग ही बोली। अच्छा, उसके बाद फिर आगे क्या क्या हुआ बताइए। तो आगे हॉस्पिटल में गए वहाँ। तो हॉस्पिटल में गए तो वो चेक किया तो बोला वहाँ का डॉक्टर कि जी बच्चा तो सुस्त है, पत्नी को बचा लेंगे, बच्चा नहीं बचेगा। 1 मिनट, वहाँ के जो डॉक्टर साहब थे उनका नाम आपको पता है क्या? नाथुन साहब। नाथुन साहब वहाँ पे थे? फिर उसके बाद फिर बताइए आगे। तो फिर वो बोला हमको बच्चा तो देखे तो बच्चा तो मर गया था। तो बोला कि ठीक है पत्नी को बचा ले रहे हैं, चलिए बाहर। बाहर गए तो फिर थोड़ी देर में इमरजेंसी होने लगा तो फिर बेहोश हो गई वहाँ पे। बच्चा डेथ ऑलरेडी कर चुका था, ये चीज आपको कौन बताया? डॉक्टर बताया था कि आपको पता था? मतलब कैसे मालूम पड़ा? बुलाया अंदर में, डॉक्टर बताया। अच्छा, आपको डॉक्टर वहाँ ऑलरेडी बता चुके थे कि बच्चा ऑलरेडी डेड हो चुका है। फिर आगे बताइए। आगे फिर वो ऑपरेशन किया तो फिर बोला कि इसका अथी क्या बोलता है, वो बजदानी फट गया है। तो बजदानी फट गया, इसे निकाल दीजिए नहीं तो इसको कैंसर हो जाएगा। तो हम कहे कि सर जैसा सोचिए, बचा लीजिए, जैसे भी बचाइए हमारी पत्नी को। जी। तो फिर वो बाहर आए तो इमरजेंसी में फिर 2-3 घंटा वो इलाज किए। फिर हम कबाड़ी ठुकठुका रहे हैं, मिलाप हॉस्पिटल में कबाड़ी ही नहीं खोला। आपको बाहर कर दिया गया था? और अंदर जो है ट्रीटमेंट चल रहा है और आपके खड़खड़ाने के बाद भी जो है गेट नहीं खोला गया? नहीं खोला। 2 घंटा तक वेट किया हमने वहाँ पे। वहाँ पे और कौन उपस्थित थे?
और पे हॉस्पिटल के कोई सदस्य वगैरह या फिर वार्ड जो बॉय होते हैं, चाहे नर्स, ये सब तो होंगे ना वहाँ पे? मिलाप में हाँ, मिलाप में और सिस्टर लोग था। सिस्टर लोग थी, तो उन लोग से बाहर में या फिर कोई सब नहीं बोले कि गेट बोले को खोलो? बोले 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 कि आप टेंशन मत लीजिए ना, ठीक हो जा रहा है, वो आप मत घबराइए, आश्वासन देते रह गए उन लोग। मतलब अंदर इलाज चल रहा है और आपके कहने के बाद भी जो है गेट नहीं खोला गया। आप वहाँ पर जो भी जो सिस्टर होती हैं, नर्स लोग होती हैं, या जो वार्ड बॉय होते हैं, उनके कहने के बाद भी जो है गेट नहीं खोला गया, बोले कि ट्रीटमेंट चल रहा है, आप टेंशन मत लीजिए। तो इसके बाद फिर एक वहां से कंपाउंडर आया बाहर, बोला कि जी स्कूल आपको ले जाना होगा बाहर। कंपाउंडर का नाम आपको पता है क्या? पता नहीं है, गोरे गोरे है। अच्छा, कोई बात नहीं, गोरा गोरा है। ठीक, आगे बताइए। तो बोले कि नहीं ठीक करिए आप, जैसे भी करिए। तो बोले कि ठीक है, आपको 2 यूनिट ब्लड चाहिए। तो 10,000 का 2 यूनिट ब्लड, हम बोले कि देखे नहीं, आप ही मंगा दीजिए। तो ब्लड भी 2 यूनिट लाया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो फिर बाहर निकाला बॉडी। तो हम देखे, बोले कि जी देखिए बॉडी मेरा डेड कर गया है, मत ले जाइए, आप यहीं रखिए, हम बुला रहे हैं अपने आदमी को, सब को, घर परिवार को। आपकी पत्नी का मतलब मृत्यु वहाँ पे हो चुका था, आप ऐसा देखे थे? हाँ। तो बस जबरदस्ती, मतलब वो हम लोग को ऐसे करके, हमारा एक भाभी है, गांव का लेडीज है, एक हम 3 ही आदमी थे, जबरदस्ती जो भाभी जी थी उनका नाम क्या है? सविता देवी। सविता देवी आपके साथ में थी? मतलब सविता देवी आपकी भाभी जी थी, साथ में एक आप थे बस? महिला गाँव का, एक महिला गाँव की थी, मतलब 3 लोग सिर्फ थे? 3 ही लोग। अच्छा, फिर आगे बताइए सर। तो भाई जबरदस्ती हमको ले गया वहाँ डाल्टनगंज, वहाँ ले गए तो नारायण में, तो वहाँ डॉक्टर बोले कि देखिए बॉडी डेड कर गया है। एक बात बताइए आप, ये पूरा जब वहाँ पे मामला हुआ, तब जब डाल्टनगंज ले जाना हुआ, तो डाल्टनगंज जाने के लिए आपको कोई प्रेशर कौन दिया था? वहाँ कहीं वो स्टाफ लोग प्रेशर दिया, तो वहाँ पे ले जाइए। हाँ। अगर नहीं जाएगा तो मतलब फिर अभी ठीक ठाक है, फिर कुछ हो जाएगा। अच्छा, तो ये चीज बताइए कि उस मिलाप जो हॉस्पिटल है या मेडिकल जो भी है, तो वहां से कोई स्टाफ साथ में गए थे क्या वहां तक? स्टाफ तो वो ब्लैक कार है, वो गए थे अपना स्कॉर्पियो से। नहीं, स्कॉर्पियो का तुम्हारा एक ड्राइवर गया होगा, एम्बुलेंस होगा ना उनका? एम्बुलेंस गया था, एक स्कॉर्पियो भी गया था साथ में, 2 गाड़ी गया है। इन लोग छोड़ के स्कॉर्पियो भाग गया, एम्बुलेंस को छोड़ के बाकी इन लोग भाग गए, एम्बुलेंस को वहीं रख लिया। अब एम्बुलेंस को हम रखे जबरदस्ती, हमको वहां बोला कि नहीं आप एम्बुलेंस को रोकिए, तब हम रोके बाहर आन के। जैसा कि आप थोड़ा सा रुकिएगा 1 मिनट, जैसा कि आप सुन सकते हैं और आप देख भी रहे हैं कि मिलाप हॉस्पिटल में जब जो महिला थी, जो पुष्पा देवी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो महिला थी, जब स्थिति गंभीर होने लगा, तो वहां से उनको बाय एम्बुलेंस ट्रांसफर किया जाता है, रेफर किया जाता है डाल्टनगंज में, और साथ में एक स्कॉर्पियो भी जाता है वहां पे। स्कॉर्पियो में कौन कौन था, बता सकते हैं क्या? स्कॉर्पियो में 4 लोग थे। 4 लोग का नाम नहीं पता होगा? 4 लोग गए थे, 4 लोग जेंट्स थे? हाँ, चारों जेंट्स थे। अच्छा, फिर जब डाल्टनगंज गए? जेंट्स थे 2 गो, उसमें हमारे भाभी वगैरह बैठे थे। भाभी लोग भी थी और 2 लोग उन लोग थे? चलिए ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि फिर वहाँ पे क्या हुआ डाल्टनगंज में, फिर क्या हुआ वहाँ का पूरा मामला बताइए। वहाँ का डॉक्टर बोला कि देखिए बॉडी आपका मृत हो गया है। किस हॉस्पिटल में वहाँ पे गए थे? नारायण हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे डॉक्टर जो है मृत घोषित कर दिए थे, मतलब मृत आपके अनुसार यहीं पे हो चुके थे, वो जबरदस्ती भेजा गया था। तो आपको देखिए क्या लगता है इस पूरा मामले में, चूंकि अधिक आप भुक्तभोगी हैं, ठीक है, आप पूरे इस मामले में पूरा जो है शुरू से लेकर अंत तक आप साथ में रहे हैं, आपकी पत्नी के साथ में ये घटना घटा है, आपको इसमें क्या लग रहा है? क्या षड्यंत्र था, प्री प्लान था, क्या था, जानबूझ के किया गया, पैसे के लालच में किया गया, क्या किया गया, बता सकते हैं क्या? आपको क्या लग रहा है? ये जानबूझकर पैसे के लालच में किया गया है, मतलब कमीशन खोरी का मामला आ रहा है? अच्छा, चलिए ठीक है, फिर सबसे बात करेंगे। हमारे साथ में भी जेल कैंप पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं गढ़वा के, उस सर भी यहाँ पे आए हुए हैं। और सर, शुभ नाम सर अपना बता दीजिए। गोरखनाथ चौधरी, आशु पार्टी के जिला प्रवक्ता और पूर्व में यहाँ पर हम प्रमुख रह चुके हैं। आप सर परिचय बताइए। मेरा नाम विकास कुमार हुआ, हम जयराम महतो जी के पार्टी जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है उसके हम गढ़वा जिला के प्रभारी अध्यक्ष हैं। सर ठीक है, सर एक बार आपसे बात करना चाहेंगे। सर ये बताइए कि आप तो खैर यहाँ पे लोकल हैं, है ना, और जो भी सर मामला घटा और जो भी मामला ये हुआ, ये बहुत निंदनीय है ना, क्योंकि ये चीज़ नहीं होना चाहिए था, ये बहुत जो है हृदय विदारक मामला हुआ है। तो इस सर मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? और वाइफ का जो है, पत्नी का जो धर्मपत्नी की जो डेथ हो चुका है, और जो बच्चा भी ये उनका मृत्यु हो चुका है, बच्चा का भी और इनके वाइफ का भी, तो सर ये सारा मामला सर आपके समक्ष है, तो इस मामले में सर आपको क्या लग रहा है और क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से हमारा गांव नहीं, हमारा परिवार का मैटर है, और यह मामला 29 तारीख रात्रि में लगभग हुआ है, और यहाँ पर ये लोग जाते हैं सदर अस्पताल गढ़वा। देखिए सरकार का कितना बड़ा विडंबना है, और सरकार बड़े बड़े पोस्टरों में छापती है कि हम जनता के लिए, स्वास्थ्य के लिए हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से यह घटना से सरकार को चेतना चाहिए
और लोग को देखना चाहिए कि कितना सरकार के लोग का व्यवस्था है। हमारा एक परिवार जाता है और यहाँ पर न ट्रीटमेंट करके न कोई इलाज करके उसको 2-3 घंटा वहां पर विलम्ब करता है। और कमीशन खोरी के कारण जो हमारे पीड़ित परिवार जो बता रहा है, मैं उसके अनुसार बता रहा हूँ कि यहाँ से जाते हैं, इसके बाद नैन कुमारी और 2 शांति थी और कोई 3 एनएम थी और एक स्टाफ वहां पर प्रवेश कुमार के द्वारा सीधे कहा जाता है ज्यादा तबीयत बिगड़ने पर कि तुम मिलाप हॉस्पिटल जाओ। और मिलाप एक प्री प्लानिंग के तहत, आखिर कोई व्यक्ति हम एम्बुलेंस करेंगे, हम अपने गाड़ी से जाएंगे, लेकिन इन लोग के द्वारा गाड़ी भेजा जाता है सदर में और सदर गाड़ी से पुनः हॉस्पिटल से जाता है मिलाप। अब मिलाप में बगैर वहां पर कोई सर्जन नहीं था, कोई महिला डॉक्टर नहीं थी, किस परिस्थिति में बच्चे को ऑपरेशन करके निकाला गया, अब तो सोचने विषय है, समझ से परे है। लेकिन कोई सर्जन भी नहीं था और बेहोशी डॉक्टर के सामने करके वहां पर कंपाउंडर द्वारा ही ऑपरेशन किया गया है, जो काफी घोर लापरवाही है। मैं इसका कड़ी निंदा करता हूं। और 1 घंटे के बाद पुष्पा देवी का मौत होता है और ये लोग साक्ष्य को छुपाने के उद्देश्य से पूरा 2 घंटा, आप सुने, आप खुद कि 2 घंटा अंदर में रूम में बंद करके उस महिला को ये लोग पूरी प्लानिंग किया कि हमको क्या करना है। प्लानिंग में मतलब ये पूरा प्री प्लान था, एकदम स्पष्ट दिख रहा है ना कि आप हमारे पत्नी को हमसे नहीं मिलने दे रहे हैं। निश्चित रूप से प्लानिंग है। और ये प्लानिंग करके इन लोग षड्यंत्र रच के और पलामू ले जाता है अपने एम्बुलेंस से। और एक और कि इन लोग डर गया क्योंकि गरीब परिवार है, वहां पर रात्रि लगभग 1-1:30 बज रहा था, कोई नहीं था, और वहां पर जाते हैं, मृत घोषित लोग डॉक्टर कर देते हैं और सीधे वही एम्बुलेंस से बिना कोई पैसा, ना कोई दवाई के लिए ना कहा गया कि हमको पैसा चाहिए। आज तक मैं झारखंड में यह पहला हॉस्पिटल देख रहा है ऐसा कि हमारा बॉडी को तुम ले जाओ और वहां से ले लाओ, अब बिना पैसा कोई कहो नहीं और यहाँ फेंक के चला गया। सर एक बात बताइए, ठीक है घटना तो घट चुका है, जो होना था तो हो गया है, लेकिन सर इस मामले में जिला प्रशासन से क्या कोई आप लोग लिखित आवेदन या फिर इनके द्वारा कोई दिया गया है? आपकी जानकारी में क्या है ऐसा चीज? निश्चित रूप से जैसी हमें टेलीफोन से जो मृतक की पति आदित्य पासवान द्वारा, चूंकि हमारा परिवार का मामला है, घर का मामला है, गांव का मामला है, जैसे टेलीफोन से आया है, मैं तुरंत मिलाप हॉस्पिटल गया, सदर गया, इसको तकियात किया और तकियात में सामने आया कि यह लापरवाही कारण हुआ है। और मैंने उसी वक्त उसी दिन मैंने डीएस को पत्र लिखा, मैंने सीएस से बात किया, बोले कि डीएस को पत्र लिखे, हम डीएस को भी लिखे हैं पत्र, आपको दिखा देंगे, गाड़ी में मेरा पत्र है। और मैंने डीसी साहब को, देखिए डीसी साहब को लिखा हूं और डीसी साहब ने स्पष्ट गढ़वा एसडीओ को जांच करने के लिए 15 फरवरी तक इसको पूरे मामला को जांच करके और रिपोर्ट करने के लिए, और हम लोग उस जांच का कर रहे हैं इंतजार। और निश्चित रूप से इस गरीब परिवार को न्याय दिलवा कर रहेंगे। इसके लिए हमको सड़क से उतरना होगा, सड़क पर उतरेंगे, चाहे जो कुछ करना पड़ेगा, निश्चित रूप से पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाएंगे। और न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे, सड़क पर जाएंगे, चूंकि गरीब परिवार का मामला है। ऐसे हजारों जान ले लिया हॉस्पिटल। धन्यवाद सर। ये बताइए कि आप आइएगा सर, ये बताइए जैसे कि पूरा मामला तो सुन चुके हैं, फिर इस मामले में जिला प्रशासन को और जो अस्पताल का जो प्रशासन है, वहाँ पे प्रबंधक होंगे, जो भी मतलब होंगे, तो ऐसे इन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं और इस पे आगे जो है, इस मामले पे आगे क्या कार्रवाई होना चाहिए बताइए। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए सर। मेरा नाम हुआ राजीव कुमार कुशवाहा, जेएलकेएम के मेराल प्रखंड अध्यक्ष, सह युवा नेता गढ़वा रंका विधानसभा से। सबसे पहले तो हम यहाँ पे उपस्थित जो पीड़ित हैं इनको संवेदना व्यक्त करते हैं और हम लोग इस दुख के घड़ी में इनके साथ खड़े हुए हैं। हम सभी लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सभी लोग हैं, सभी लोग इनके साथ में खड़े हैं और आने वाले समय में भी जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलता है, हम सब एक साथ खड़े रहेंगे और इनके लिए एकदम कहिए तो 24 घंटा लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे कानून से, चाहे कानून के जो कमजोर करने वाली जो कड़ी है उसको तोड़ करके हम लोग और मजबूत करने का काम करेंगे। सबसे पहले एक बात और बता देना चाह रहे हैं कि गढ़वा में सदर अस्पताल का हालत, या फिर गढ़वा में ही नहीं पूरे झारखंड का बात कीजिए, झारखंड में सदर हॉस्पिटल का जो हालत है इतना बदतर हो चुका है कि उसके लिए हम लोग ऐसे चुपचाप करके और बोल करके सुनवाई होने वाला नहीं है। ये कानून क्या करेगा, कानून व्यवस्था क्या कर रहा है? अगर कानून व्यवस्था सही रहता तो आज इनके साथ ऐसा हालत नहीं होता। एक मिनट। लेकिन सर आज के वक्त में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं
और जो वर्तमान सरकार है या विधायक हैं जो भी हैं, वो तमाम दावे करते हैं, बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं कि हम ऐसा है, हमारे यहाँ ये फैसिलिटी है, ये है, वो है, बहुत तरह का। तो अभी जो वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो आप उनके बारे में और इस मामले को लेकर के क्या कहना चाह रहे हैं? अभी वर्तमान में झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री है इरफान अंसारी। जी। उनको मंत्री मत कहिए, वो रीलबाजी करने वाला, रील बनाने वाले लोग हैं। रिवाज अब कैसे कर सकते हैं सर? बस उनको एक फोटो खिंचा लेना है हॉस्पिटल में जाकर के, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है उससे मतलब उनको नहीं है, बस एक फोटो खिंचा जाएगा, बस वही काफी है। कहीं हॉस्पिटल में विजिट करने जाएंगे, पहले सूचना दे लेंगे कि हम हॉस्पिटल में आ रहे हैं, सब विधि व्यवस्था सही करवा लेंगे 1 घंटा के लिए, बस उसके बाद फोटो खिंचा के निकल जाएंगे। मतलब प्री प्लान वहाँ भी चलता है? प्री प्लानिंग सब जगह चलता है। हम आप देखे होंगे, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर भी देखते होंगे कि हम हॉस्पिटल के लिए, सदर अस्पताल के लिए कितना आवाज उठाए हैं। डीएस कहिए, सीएस कहिए, एचएम कहिए, हॉस्पिटल में जितने भी कर्मचारी हैं सब संलिप्त होते हैं, सिर्फ कमीशन के लिए चक्कर में रहते हैं। आप एक गब्बर मूवी देखे होंगे, उसमें एक क्लिप देखे होंगे कि एक डेड बॉडी होता है, पैसे के लिए रिटर्न उसको फिर से भर्ती कर लिया जाता है, शायद देखे होंगे आप। अक्षय कुमार की वाइफ होती है। हाँ, अक्षय कुमार देखे है ना। आप वही हुआ है इनके साथ। इनका पहले से जो इनकी वाइफ थी डेड कर चुकी थी, लेकिन पैसे के लिए फिर से उन्हें भर्ती किया गया। बताइए ये कितना दुर्भाग्य की बात है। ये शर्म की बात है। सर कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि पूरा कमीशन खोरी का मामला था। कमीशन खोरी की मामला है, पूरा कमीशन खोरी की मामला है। कमीशन के चक्कर में मतलब कि जान जो है एकदम आसानी से ले लिया गया। और कोई यहाँ के सरकार कहिए, यहाँ के कर्मचारी कहिए, यहाँ के नेता मंत्री या फिर कानून व्यवस्था कहिए, सब दलाल हैं, सब दलाल हैं। उनको पैसा फेंकिए, कुत्ता के जैसे दौड़ कर पैसा के लिए पैसा पा जाएंगे दौड़ के। सर एक बात बताइए कि जैसे कि अभी ठीक है आप लोग सर भी यहाँ अवेलेबल हैं, विकास पासवान जी भी हैं, तमाम सारे लोग आप लोग हैं और मीडिया कर्मी भी है। तो सर हम ये पूछना चाहते हैं कि इसमें आगे क्या कार्रवाई होना चाहिए, जो दोषी हैं उनके लिए क्या कार्रवाई होना चाहिए, क्या प्रावधान होना चाहिए? सबसे पहले एक बात और हम बताना चाहते हैं कि हम लोग को जैसे ही सूचना मिला, हम लोग यहाँ पे आए हैं और इनके लिए अभी कानून से लड़ना होगा तो कानून से लड़ेंगे, व्यवस्था से लड़ना होगा तो व्यवस्था से लड़ेंगे, सिस्टम से लड़ना होगा तो सिस्टम से लड़ेंगे, या तो सड़क पर बैठेंगे या तो हॉस्पिटल को बंद करने का प्रयास करेंगे, लेकिन न्याय दिलवाएंगे जरूर, ये याद रखिएगा। हम लोग जीएलके टाइगर जयराम महतो जी के हम लोग सिपाही हैं, सच्चा सिपाही, और उनका जो भावना है, उनका जो विचार है, उनका जो उद्देश्य है, सबको सुरक्षित करने का विकास भावना रखते हैं और हम उन्हीं के मार्गदर्शन से हम लोग काम कर रहे हैं और इनके लिए चाहे किसी से भी लड़ना पड़े, न्याय दिलवा करके ही मानेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। आदित्य जी आपसे कुछ और सवाल पूछना चाहेंगे हम, आप बोल सकते हैं ना? ये बताइए कि जब ऑलरेडी डेथ हो चुका था, मृत्यु हो चुकी थी आपकी पत्नी की और बच्चा का भी, ठीक है, तो मृत्यु के सर पश्चात ये बताइए कि डाल्टनगंज से डायरेक्टली जो है पोस्टमार्टम ना होकर के बॉडी घर पे, ये कौन बोला था बुलाने के लिए वहां से? वो वहाँ का ड्राइवर एम्बुलेंस ही था, वो ड्राइवर ही बात किया। मतलब मिलाप वाले ही सारे कर्मचारी? हाँ, मिलाकर ही मिलाप वाला बोला कि उसको बॉडी घर पहुंचा दीजिए। देखिए हर जगह से नाम जो है बगल में बैठे हैं ड्राइवर को, एम्बुलेंस वाले को। देखिए हर जगह से नाम जो है मिलाप मेडिकल का, मिलाप हॉस्पिटल का आ रहा है कि ये प्री प्लान था। कुल मिला करके है कि जब वो लोग फंसने लगे, ऐसा कह सकते हैं ना कि जब वो लोग फंसने लगे तो जो है ये प्लान पूरा करके कि अब जो है गला पे जो है तलवार का धार लटक रहा है, अब किसी तरह से बॉडी को यहाँ से हटा दिया जाए ताकि हम लोग बच सकें। ऐसा ही कुछ मामला हुआ रहा हुआ? ऐसा ही है सर। बच्चा भी नहीं दिया है मिलाप वाला हमको। बच्चा नहीं दिया अभी तक? नहीं दिया है, बच्चा नहीं दिया है। तो मेरा बच्चा भी नहीं दिया है। अभी हमारा बच्चा कहाँ है? बच्चा भी खो देंगे हम लोग। अभी तक जो बच्चा जन्म लिया था? हाँ हाँ, डेड बॉडी बचा। बॉडी खो देंगे हम लोग, बंद करेंगे उसका हॉस्पिटल। सोचिए कि इतना बड़ा कारनामा हो गया प्री प्लान के तहत, मतलब इसको हत्या बोल सकते हैं। जैसा बता रहे हैं पुष्पा देवी जी के जो हस्बैंड हैं, पति हैं, वो जैसा बता रहे हैं इसको हत्या बोल सकते हैं। ये सामान्य मृत्यु नहीं है, प्री प्लान करके ये हत्या किया गया है कमीशन खोरी के मामले में, कमीशन के चलते। और एक मिनट बताइए, अपना पहचान बताइए सर। हाँ, मेरा नाम पड़ेगा विनोद पासवान, ग्राम चौबिया का रहने वाले हैं, पंचायत। आप फैमिली मेंबर है? हाँ, हमारा गोतिया है ये। अच्छा। भाई है, चाचा का लड़का है ये। भाई है? मेरा भाभी मरा हुआ है। अच्छा, आपकी भाभी? हाँ, आज उसका एक बेटा है, उसको लड़का को बुलाइए, दिखाते उसका क्या पोषण पालन करेगा उसको। उसका माँ नहीं है, अगर कहीं जाएगा तो क्या रोटी खिला के बताइए, ये बाहर चला जाएंगे तो है। इसका तकलीफ हो रहा, हम लोग का हो रहा है, पूरा समाज का हो रहा है। इस लापरवाही के चलते डॉक्टर जो है हमारे भौजाई को मुंगा करके वहाँ पे ठाया डाल्टनगंज। सर उसको बंडा बॉडी अथी जो है। एक मिनट सर, एक हाँ। मिनट सर।
सर एक बात बताइए, सर बच्चा का तो खैर अब हमको भी ये जानकारी नहीं था, और अभी तो खैर इनके द्वारा बोला गया। सर बच्चा अभी तक क्यों नहीं दिया गया? आपके यह बात तो की है कि नहीं की है? बच्चा पर तो पहले सबसे पहले तो उसी पूछे कि यार यार तुम बॉडी भेजा, बच्चा कहाँ है? बोला सर बच्चा को जाके हम देखे कि अंदर में रखा हुआ है डम में। तो हम बोले कि ठीक है, बच्चा को तो फिर रोक टोक दिया, हम फोटो लिए, इसके बाद तोप दिया। और लगातार उन लोग बच्चा, देखिए कोई भी हॉस्पिटल है, कोई संस्था है, तो अगर बॉडी डेथ करता है तो उसके विधिवत डेथ समरी बना के उसको सौंपा जाता है। ये नियम हम जानते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि अगर तुम बॉडी डेथ कर गया तो उस बॉडी को विधिवत लिख के पेपर में उसका परिवार से रिसीव करा देता है। सर आपको क्या लगता है, बच्चा असर डेथ किए हुए देख रहे हैं कि आज 3 या 4 दिन हो गया होगा, तो सर अभी 5 रोज हो गया, तो सर बच्चा को अभी डेड बच्चा को क्यों रखा गया? सर वहाँ पे क्या लग रहा है आपको? यही तो विडम्बना है ना। ये अगर विडम्बना नहीं होता तो ये बातें सामने नहीं आता, ऐसा घटना ही नहीं करता। निश्चित रूप से बहुत बड़ी, मैंने क्या उसको कहिए, गरीब परिवार साथ बहुत बड़ा उनके साथ जीवन साथ खिलवाड़ किया गया है, और मैं मजा किया है। यह सरकार को चाहिए वैसे लोगों पर, वैसे हॉस्पिटल पर कि कार्रवाई करे। या रेल मंत्री केवल रीलबाजी करेंगे तो नहीं हो पाएगा। हम लोग इसके लिए, भाई जी बताए, इसके लिए सबको मिलजुल कर हम लोगों ने, हम अपने सोशल मीडिया पर पाला, देखे होंगे विकास जी भी चढ़ाया उसको, हम लोगों ने स्पष्ट लिखा कि यह सरकार को कम से कम चितना चाहिए गरीब परिवार को। और निश्चित रूप से काफी दुखद घटना है, बच्चा किसी परिवार को न दे। एक मिनट सर, वर्तमान में इरफान अंसारी जी जो है स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप उनको रीलबाज कैसे कर सकते हैं? अरे रीलबाज कर, हम तो पूरा आपको अभी नहीं, मेरा आप फेसबुक पर जाइए ना, मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा, अभी भी 1,00,000 बार कहूंगा कि रेल मंत्री हैं। उनके कार्यकाल में जो गरीब का बेटा, और यहाँ मुख्यमंत्री कहे कि आदिवासी का बेटा मुख्यमंत्री है, और उस राज्य में गरीब परिवार का बेटा का लाश झोला में है, रीलबाजी तो क्या बात है? आपने उसके लिए क्या कार्रवाई किया? अभी तक कोई सीएस को, उस सीएस को कार्रवाई किया? एम्बुलेंस की व्यवस्था मिला? नहीं मिल पाया। ये रीलबाज नहीं, तो केवल बात से कह देना कि हम बहुत बड़का पहाड़ फोड़ेंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे, तो क्या होगा? रीलबाजी नहीं हुआ? ये केवल रीलबाज मंत्री है। आप देखिएगा, फोटो में दिखाएंगे आपको कि ये रीलबाज नहीं है तो क्या है। आप एक मेडिकल आला लगा रहे हैं, आपको पहले तो उनको चाहिए, हम दिखा रहे हैं आपको जी कि आप देखिए, ये देखिए, आप देख लीजिए, आप दिखा लीजिए, ये महिला किस एंगल से लग रही है कि बीमार है, किसी एंगल से बीमार है, आप देख लीजिए तो किसी एंगल से बीमार है महिला। ये आप किसको यार जांच करा रहे हो? और इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ही, और आप बीपी और मशीन का जो ऑटोमेटिक जांच होता है उस पर जांच करवा रहे हो। यह रेल मंत्री पूरा इसका भंडा खोल हम लोग रहेंगे, और इस सरकार में पूरा तंत्र व्यवस्था खराब हो गया है, और केवल पैसा खाना पूर्ति करके निकाला जा रहा है। आप देखोगे पूरे जिला में, राहुल जी, आप प्रेस मीडिया के इसको आप बखूबी से निभाइए, इसको चढ़ाइए। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा प्रयास है। पूरे राज्य में जो अभी मेला लगा, स्वास्थ्य मेला, उस पर खाना पूर्ति हुआ है, और करोड़ों करोड़ का गमन हुआ है पैसा। आप जाइए पूरे गढ़वा में जाइए, आप हमारे खरौंदी प्रखंड में, केतार में, भवनाथपुर में, सब में, सारे जगह 2-2 लाख हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आया, और पैसा केवल 5,000 में 10,000 में करके इसको सिमट दिया गया। कोई दवा नहीं गरीब को दिया गया है। मैं कह रहा हूँ दवा के साथ, और दवा मिला भी तो एक्सपायरी डेट मिला, हम उसको खुद दे के आप देखिए। सर बहुत बड़ा ये चीज आप ये लगा रहे हैं इल्जाम, तो अरे मैं कुछ नहीं, जेल जाने के लिए तैयार हूँ। वैसा सब मंत्री से मैं चैलेंज करता हूँ, मैं हाथ साथ मिलाने को तैयार हूँ। मैं दावे के साथ मैं अभी बोल रहा हूँ, यह बात सलाखों के पीछे मैं बोलूंगा, चाहे जो कुछ करना पड़े। यह रेल मंत्री को बारे में मैं बोल के रहूंगा। ये सरकार भरोसे की सरकार है, मतलब पूरा करप्शन भरा हुआ है, एकदम करप्शन भरा हुआ है। इस पर कोई मंत्री विधायक बोलने को तैयार नहीं है। धन्यवाद सर।